हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हमारी पहली मुलाकात। आज सुबह घर में कुछ ज़्यादा ही खटपट चल रही थी, जिस वजह से मेरी नींद भी जल्दी खुल गई। उठकर जैसे ही कमरे से बाहर गया, मम्मी शुरू हो गई। मम्मी, अच्छा हुआ तो खुद ही उठ गया, वरना मैं अभी आने वाली थी तुझे उठाने के लिए। चल अब खड़ा मत रह, जल्दी से तैयार हो जा। मुझे पता था कि कहाँ जाना है, लेकिन फिर भी मैंने मम्मी से पूछा, आरव क्यों मम्मी? अच्छा, अब कोई नाटक फिर करने की सोचना भी मत, जा जल्दी से तैयार हो जा। आरव, अरे माँ, कैसी बात कर रही हो? पहले लड़की की फोटो मंगवाते हैं, उन्हें अपना भेजते हैं, उसके बाद परिवार वाले मिलने जाते हैं। तुमने देखा है कहीं किसी ने? और कल से पीछे पड़ी हो। जाना है, वहां जाकर अगर हमें कुछ पसंद नहीं आया तो? फिर मम्मी, अरे मैं तेरी माँ हूँ और कितनी खूबसूरत लड़की की फोटो मंगवाई है, तूने पसंद की है, कहीं मिलने गया है? और वैसे भी हम तो मामा के यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ पूजा में, वहाँ वो भी आएगी। मामा ने देखा है, और अभी हम लोग कोई लड़का लड़की देखने या रिश्ते की बात करने नहीं जा रहे, बस देख लेंगे, पसंद आया तो सोचेंगे। मामा करीब 50 किलोमीटर दूर रहते हैं। मामा ने गांव में अच्छा सा घर बनाया है, नया घर, उसी के गृह प्रवेश की पूजा है मेरे घर में। मेरी दो बहनें हैं, एक मुझसे छोटी है और एक बड़ी बड़ी दीदी की शादी हो गई। अब माँ को जल्दी है मेरी शादी की, इसीलिए जहाँ भी जाती हैं उनकी नज़रें ढूंढती हैं अपनी बहू। तैयार होकर हम सब लोग अपनी कार में बैठकर निकल गए मामा के घर। करीब 2 घंटे में हम पहुंच गए। लड़कियों के मामले में मैं थोड़ा शर्मीला हूँ। मैं जब भी ऐसी कहीं जगह जाता हूँ तो नर्वस हो जाता हूँ। वहां जाकर सब लोग पूजा में बैठ गए। मैं वहां बैठे बैठे सभी को देख रहा था। लड़कियों को देखकर यही सोच रहा था कि कहीं यह तो नहीं, कहीं यह वाली तो नहीं। खैर, पूजा खत्म हुई। मैं 1 घंटा काम से बाहर गया, वापस करीब 1 घंटे में आया। तब तक बात नहीं हुई थी, अभी मेहमान भी खाना खा चुके थे। मेरी मम्मी मेरे पास आकर बोली, खाना खा ले फिर निकलते हैं। और सुन, लड़की मैंने देखी है, मुझे कोई खास नहीं लगी। लड़की को उसके दादा दादी ने पाला है, शायद मामा ने उससे भी बात चलाई होगी, इसीलिए अब वो कह रहे हैं एक बार लड़का लड़की को अकेले में बात करवा दीजिए। वो लोगों की जिद के आगे मैं मना नहीं कर पाई। तू एक बार बात कर ले आरव माँ, जब तुम्हें ही पसंद नहीं है तो मैं क्या ही बात करूं? मम्मी, मैं सिर्फ एक नज़र देख ले, ऐसा किसी के मुंह पर थोड़ा मना किया जाता है। तू बात कर ले, फिर बाकी का मैं संभाल लूंगी। मैं घर के बाहर एक गार्डन में बेंच पर बैठा। माँ ने कहा, तू यहीं बैठ, मैं उसे यहाँ भेजती हूँ। मैं वहीं बैठा रहा और अपने फोन में झांकता रहा। थोड़ी देर में वो आई और आकर कहा, रचना हेलो। मैंने अपना मुंह ऊपर किया। एक सिंपल सी सांवली सी लड़की, चेहरे पर कोई मेकअप नहीं, ना कोई खुशी ना नर्वस। शायद उसे भी पता नहीं था कि उसे लड़का दिखाया जाने वाला है। मैंने खड़े होकर उसे हेलो कहा और बैठने को कहा। एक अब हम दोनों एक ही बेंच पर बैठे थोड़ी दूरी पर थे। करीब 5 मिनट हो गए। मैंने उसे देखा, उसने एक भी बार मेरी तरफ नहीं देखा, ना ही कुछ बात की। 8 मिनट की चुप्पी के बाद वो बोली, रचना, अच्छा ठीक है, अब चलते हैं, लेकिन आप लोग या तो अभी या घर पहुंचकर जवाब दे ही देना, क्योंकि दादा दादी आस लगा लेते हैं। आरव, मतलब रचना, बताते हैं, देखते हैं, अभी उसने पूछना है, उसको दिखाना है। ऐसे जवाब देने से अच्छा है आप लोग सीधा सीधा ना कह देना, वो ज्यादा अच्छा है। मैं कुछ समय के लिए सोच में पड़ गया।
वो लड़की शायद बहुत बार रिजेक्शन झेल चुकी थी। अब उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई उसे पसंद करेगा। पता नहीं मुझे थोड़ी हिम्मत कहाँ से आ गई। मेरा उससे बात करने का मन किया। मैंने कहा, आरव, पर आपको ऐसा क्यों लगता है कि मना करूँगा? उसने पहली बार होगा जब मेरी तरफ देखा होगा। रचना, मैं आपको पहले ही बता दूँ कि मैंने बड़ी मुश्किलों के साथ अपनी पढ़ाई की है। अब मैं एक जॉब करती हूँ। अपने दादा दादी की जिम्मेदारी मुझ पर है। शादी के बाद भी यही करूँगी। उनका मेरे सिवा कोई नहीं। उनका ख्याल मुझे ही रखना है। आपकी मम्मी जी को भी मैंने सब पहले ही बता दिया। मैं कई बार रिजेक्ट हुई हूँ। अब मुझे पता चल गया है ना कहने वाले चेहरे किस तरह के दिखाई देते हैं। उसके चेहरे को देखकर ही मैं समझ गया कि यहाँ भी यही होने वाला है। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जो भी कहना हो साफ साफ कहिएगा। आपकी तरफ रचना उठ खड़ी हुई। रचना, चले। आरव, रुकिए, आपसे कुछ बात करनी है। रचना थोड़ी सरप्राइज हुई और फिर बैठी। कुछ मिनट का हमारे बीच में फिर सन्नाटा रहा, लेकिन मेरा मन में बहुत सवाल चल रहे थे। मैंने उन 15 मिनट में ही एक फैसला ले लिया और उसी समय मैंने रचना को कहा, आरव, जवाब अभी आपसे सुनना है और आप जवाब दे देना। रचना, क्या मतलब? मतलब आप बताना कि आप मुझे पसंद करती हैं, मुझसे शादी करना चाहती हैं या नहीं। और हाँ, साफ साफ जैसे अभी बात की है वैसे ही जवाब देना। रचना के चेहरे का रंग बदलने लगा। चेहरे पर जो बेरुखी थी अब वो धीरे धीरे शर्म और हंसी में बदलती दिख रही थी। रचना, इतना भी जल्दी मत कीजिए। आप अपने घर वालों से बात कर लीजिए। और ऐसा भी नहीं कि आप अभी हाँ कह दें फिर शादी के बाद बदल जाएं। आरव, नहीं नहीं, बदला तो। रचना, जाइए, पहले घर पर बात करिए। आरव, वो सब मैं देख लूँगा। आप सोचने कि आपके दिल में क्या है। इतने में ही मेरी छोटी बहन की आवाज़ आ गई कि मम्मी बुला रही हैं। मैंने जाने से पहले कहा, देना आरव अपना नंबर चाहे तो। रचना ने कुछ नहीं कहा। शायद उसे अभी तक विश्वास नहीं था। मैंने अपना नंबर उसे एक कागज़ पर लिखकर दे दिया। घर जाने पर सबसे पहले मैंने माँ को बताया कि मुझे लड़की पसंद है। मम्मी, क्या बोल रहा है? मुझे पहले मैंने कितनी अच्छी अच्छी लड़की दिखाई, तूने पसंद नहीं की। ऐसा क्या जादू कर दिया रचना ने? माँ ने शायद मन बना लिया था कि ना कहना है, लेकिन मैंने उनकी सारी प्लानिंग को चौपट कर दिया। आरव, माँ, पता नहीं, लेकिन मुझे लगता है तुम्हें इससे अच्छी बहू और मुझे इससे अच्छी पत्नी नहीं मिल पाएगी। मन की साफ और सुंदर। अच्छा किया तुमने उसकी तस्वीर नहीं दिखाई, सीधा मुलाकात करवाई। ऐसा नहीं लगता कि मैं उससे पहली बार मिला। ऐसा लगता है जैसे कब से जानता हूँ। माँ और पापा भी मान गए और जल्दी ही जवाब दे दिया, जैसे कि रचना ने कहा था। मामा के हाथ खबर भिजवा दी कि हमारी हाँ है। फ़ोन आया अगले ही दिन रचना का। हेलो आरव। हाँ हेलो, जल्दी से बताएं, हाँ या ना। हाँ हो तो हम शादी की तारीख निकलवाएं। रचना कुछ नहीं बोली, सिर्फ रोने लगी। बहुत दिनों से शायद आंसू को संभाले बैठी थी, रो के बैठी थी। आज पूरे बहे। मैंने भी उसे रोने दिया। यह थी हमारी पहली मुलाकात। सिर्फ 15 मिनट में हुआ प्यार और शादी हो गई और मैं सही साबित हुआ। अब मेरी माँ कहती है कि मुझे इससे अच्छी बहू नहीं मिल सकती थी।
आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और कहानी पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। और आप कैसी कहानी सुनना चाहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।